नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से, उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की तरफ से आपके लिए जो है पीईटी का जो है यानी कि पैट के एग्ज़ाम का जो आपका नोटिफिकेशन है 2023 वाले ईयर के लिए, 2023 के लिए वो निकाल दिया गया है। जो भी कैंडिडेट्स अपने एलिजिबिलिटी के साथ इसमें अप्लाई कर सकते हैं, हम वही डिस्कस करेंगे, पूरा नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे यहाँ पर। जैसा कि आपका एलिजिबिलिटी, यहाँ पर आप जो एग्ज़ाम देंगे उस एग्ज़ाम में आपको बता दूँ, प्राइमरी प्रीलिम्स आपका एग्ज़ाम होगा। प्रीलिम्स एलिजिबिलिटी टेस्ट इसको बोल रहे हैं हम। और ये जो पैट का एग्ज़ाम है वो पूरे यूपी राज्य के अंदर होने वाला है। और इस एग्ज़ाम को देने के लिए क्या एलिजिबिलिटी रहेगी आपकी, और इसमें आपका कैसे सिलेक्शन प्रोसीजर है, मेनली आप देख लीजिए। ये एक ऐसा टेस्ट है जो आपको पहले एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, मतलब ये एक कोई जॉब का एग्ज़ाम नहीं होता है। इस एग्ज़ाम को देना ज़रूरी होता है। ज़रूरी इसलिए आपको, अगर देखिए जैसे कि उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर अगर सरकारी नौकरियां अगर निकलती हैं अलग अलग ऑफिस के अंदर, डिपार्टमेंट्स के अंदर, जो कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के अंडर हैं, तो उसके अंदर इस टेस्ट को देने के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं उन जॉब्स के लिए, अन्यथा आप नहीं अप्लाई कर सकते। तो वही हम सारा डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये जो है यूपी ट्रिपल एससी की ऑफिशियल वेबसाइट है, यानी कि आपके उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है, आप देख सकते हैं। इसी पे आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि प्रीलिम्स एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन अभी रिलीज़ करा गया है, और इसमें आपको 30 अगस्त तक का समय दिया गया है। लेकिन ये सब फॉर्म भरने से पहले आप इसके बारे में अच्छे से जानें, तो हम उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट में आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी कि यहाँ पर 1 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक का समय, पूरा 1 महीने का समय दिया गया है यहाँ पे। अब यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पे करेक्शन है जो कि अभी आ सकता है, आपके यूपी ट्रिपल एससी के डिपार्टमेंट की तरफ से करेक्शन आ सकता है कि यहाँ पर जो 1 अगस्त में जो आपका मॉडिफिकेशन डेट रखी गई है, एक शुरू होने की और एंड की, तो इसमें करेक्शन होगा, ज़रूर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है 1 अगस्त को जो है यहाँ पर 1 सितंबर करा जाएगा, मतलब यहाँ पे 8 की जगह 9 करा जाएगा, मतलब कि आपको यहाँ पे 6 दिन का समय दिया जाएगा करेक्शन के लिए। क्योंकि फॉर्म भरते समय पहले तो आप सबमिट ही करेंगे और सबमिट के बाद वो करेक्शन होगा, तो इस वजह से जो है ये समय जो है आपको यहाँ पे सिर्फ 6 दिन का रहेगा, इससे ज़्यादा का नहीं रहेगा। तो ये बात आप देख लीजिएगा, और आप इतना इसको ले लीजिए कि 1 अगस्त नहीं है, ये 1 सितंबर रहेगा, जो कि करेक्शन हमें पता लगा है कि यहाँ पर ये करेक्शन होना है। नेक्स्ट यहाँ पर ये है कि यूज़र इंस्ट्रक्शन में आप देख सकते हैं कि फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है, जैसे मैं आपको दिखाऊं तो यूज़र इंस्ट्रक्शन में भी ये बात बताई गई है। आप देखेंगे तो वहाँ ये सब बताया गया है कि कैसे फॉर्म अप्लाई होगा। जैसे आप क्लिक हियर इंस्ट्रक्शन पे पूरा चेक कर सकते हैं, फाइल है पूरा। नेक्स्ट यहाँ पे ये है कि फॉर्म जब भरेंगे तो उसके स्क्रीनशॉट के तरीके से बताया हुआ है कि वो कैसे अप्लाई होगा। जैसे आपको दिखाऊं तो ये देखिए, आप देख सकते हैं इस तरीके से फॉर्म भरा जाएगा। ये सारे स्क्रीनशॉट है, आपको रिक्वायर्ड रहेगा अगर वीडियो तो फॉर्म भरवा दिया जाएगा, और इस तरीके से फॉर्म भरा जाएगा। आप देख सकते हैं, एक तो आपका स्क्रीनशॉट वाला फाइल है पूरा कि फॉर्म कैसे भरा जा रहा है, दूसरा फाइल आपका जो है वो इंस्ट्रक्शन का है, मतलब कि बताया गया है कि पहले क्या करना है फिर क्या करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यूपी ट्रिपल एससी पे भी एक रजिस्ट्रेशन होगा आपका। रजिस्ट्रेशन के लिए आप अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद ही आप जब अपना फॉर्म भरेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं जब पैट के लिए, तो पैट के फॉर्म भरते में आप साइन, सिग्नेचर और अपना जो फिलिंग रिमेनिंग पार्ट अपना जो फॉर्म का रहेगा, अपने पर्सनल डिटेल, जेंडर, एड्रेस, ये सब चीज़ें आपको भरनी होंगी। और इस तरीके से आपका रहेगा। एंड में फ़ीस पेमेंट होगी। यहाँ पे फ़ीस कितनी रहेगी उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे। अभी साइज़ बता दिया गया है आपको, 50 KB साइज़ रखिए अपने फ़ोटो और साइन का। इस तरीके से आप पूरा देखेंगे, ये डिक्लेरेशन आपका रहेगा। यहाँ पर आपको बता दूँ, आवेदन शुल्क जो रहेगा वो अनरिजर्व कैटेगरी को 160 रुपये देने हैं, जिसमें आपका 25 रुपये जो है वो ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ीस रहेगी। उसके अलावा आप देखेंगे 160 अलग है और 25 रुपीज़ जो आपके रहेंगे, यानी कि 25 रुपये जो हैं वो आपके जो है वो प्रोसेसिंग फ़ीस है, यानी कि टोटल 185 रुपीज़ पे करे जाएंगे अगर कोई जनरल कैंडिडेट फॉर्म भरता है। दूसरा यहाँ पर ये है, अगर यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग का कैंडिडेट फॉर्म भरेगा तो उसको जो है यहाँ पर उसको भी सेम उतने ही पैसे देने हैं।
SC ST के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 95 रुपीज़ देने हैं, उनके जो है 70 रुपीज़ उनको देने पड़ेंगे फॉर्म के, और प्रोसेसिंग फ़ीस सबसे ली जाएगी, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो। ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ीस सबसे ली जाएगी। दिव्यांग जन जितने भी रहेंगे उनसे भी ली जाएगी। यहाँ पर आप 25 रुपये देख सकते हैं, लेकिन दिव्यांग जन को सिर्फ 25 रुपये ही पे करने हैं। तो ये आप चेक कर सकते हैं, ये इंस्ट्रक्शन के अंदर आपको दिख जाएगा, नोटिफिकेशन में भी ये चीज़ दी गई है। हम इस तरीके से आप इस चीज़ को चेक कर लेंगे। आप देखेंगे तो यूज़र इंस्ट्रक्शन के बाद व्यू एडवर्टाइजमेंट में आपको पूरा नोटिफिकेशन दिखेगा। ये तो एक शॉर्ट नोटिस आया आपकी डेट में करेक्शन के लिए, वो भी हम अभी क्लियर करेंगे। और ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन है, इसको डिस्कस कर लेंगे। इसमें सिलेबस, एलिजिबिलिटी, एज और कब तक आपका वैलिड रहेगा। आपको बता दूं कि पैट का जो रिजल्ट रहता है आपका, वो 1 साल का वैलिड रहता है। मतलब मान लीजिए आपने इस साल अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं पैट का फॉर्म भर के, तो वो अगली साल तक उसी महीने तक चलेगा जब आपका, जैसे अभी पैट का रिजल्ट जिस भी महीने आएगा उस महीने में अगली साल वाले में सेम उस महीने तक रिजल्ट वैलिड रहेगा। उसके बाद आप अगर कोई जॉब लेना चाहते हैं गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी डिपार्टमेंट है उसमें आप अगर जॉब लेना चाहते हैं तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसके लिए जो है पैट का एग्ज़ाम दोबारा देना पड़ेगा। अगर आपको उन डिपार्टमेंट्स में जॉब चाहिए जो पैट का जो पैट है उसके एग्ज़ाम के स्कोर कार्ड को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना, हर जगह पैट वैलिड नहीं रहेगा, इस बात को मान लीजिए। और पैट को ये नहीं है कि आपको जॉब ही मिलेगी, पर इतना है कि पैट वो एग्ज़ाम है कि उसको देना ज़रूरी होता है अगर आपको यूपी गवर्नमेंट के अंडर डिपार्टमेंट्स में जॉब चाहिए तो ये आप रिव्यू एडवर्टाइजमेंट में देख भी सकते हैं, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाते हैं सारे लिंक, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप डायरेक्ट जा सकते हैं यहाँ से। अप्लाई करने के लिए आप यहाँ से अप्लाई करेंगे और फिर आप जाके फॉर्म भरेंगे। मैं जैसे अप्लाई पे क्लिक करूँगा तो मेरे को बोला जा रहा है कि कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके बाद ही फॉर्म भरा जाएगा। यहाँ पर क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, क्वालिफिकेशन 12th पास मांगी जा रही है, 18 से 40 के बीच में एज मांगी जा रही है। मतलब जो भी कैंडिडेट 18 से 40 के बीच में हो वही भर सकते हैं इस फॉर्म को। तो ये तो नॉर्मल जनरल एलिजिबिलिटी होगी, बाकी सारी कंडीशंस को हम अब यहाँ पर इधर जाकर देखते हैं। सबसे पहले में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और लखनऊ के तहत ये जो है जारी करा गया है, जो कि आपका प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पैट 2023 है, जिसमें 1 से लेकर 30 अगस्त तक फॉर्म भरना है। और आपका जो है आप जो है 6 सितंबर तक फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। जैसे ही फॉर्म की डेट खत्म होती है उसके अगले दिन से करेक्शन चालू हो जाते हैं, ये यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट इस तरीके से हम अब देखेंगे तो ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा इसके लिए। और इसमें एक और चीज़ है, वो ये कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की अनिवार्यता। आपको बता दूं कि ये जो परीक्षा हो रही है प्रभावी होने के पश्चात उत्तर प्रदेश जो आपका ये UP SSC है की परिधि में आने वाले विभिन्न विभागों के जो भी आप देखेंगे UP SSC के जितने भी उसके तहत विभाग आते हैं के नियंत्रणाधीन भिन्न भिन्न प्रकार के रिक्त पद जो भी आपके पर चयन हेतु इच्छुक समस्त अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग किया जाना अनिवार्य है। मतलब आप देखेंगे तो इसको देना जरूरी होता है। मैंने आपको भी बताया भी था, उल्लेखनीय है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 का परिणाम दिनांक आपको बता दूं कि 2022 में आपका जो पैट का एग्ज़ाम हुआ था उसका एग्ज़ाम आपका 25 जनवरी को आया था, 2023 में को घोषित किया गया था, जो कि 1 वर्ष की अवधि अर्थात दिनांक 24 जनवरी 2024 मतलब आपका हो गया 24 जनवरी 2024 तक प्रभावी है, मतलब वैलिड है। अंत आयोग द्वारा विभिन्न पदों के सापेक्ष चयन हेतु मुख्य परीक्षाओं के आयोजन हेतु जो विज्ञापन दिनांक 24/1/2024 तक निर्गत किए जाएंगे, उन परीक्षाओं में प्रतिभाग हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 के स्कोर के आधार पर ही की जाएगी। मतलब आप देख लीजिए, अगर आप अभी तक 2024 में अगर आप 24 जनवरी तक कोई भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं यूपी के अंदर, UP SSC के जितने भी डिपार्टमेंट्स है उसके अंदर, तो आप इसमें समझ लीजिए कि आपका 2022 वाला स्कोर कार्ड वैलिड रहेगा। 2023 वाला जो है वो आपका 25 जनवरी
2024 से स्टार्ट हो जाएगी उसकी वैलिडिटी, या फिर जब भी क्योंकि उसका रिजल्ट तब तक आ सकता है। और अगर इसके बाद वो उसका रिजल्ट आता है, मान लीजिए आपका रिजल्ट जो इस बार का है वो फरवरी में आएगा, तो जब भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट से एक दिन पीछे तक जो है वो आपका 2022 वाला वैलिड रहेगा, और रिजल्ट वाले दिन से 23 वाला जो है वैलिड रहेगा। तो ये कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा आपका। नेक्स्ट यहाँ पर यह है कि आयोग की परिधि में आने वाले पद, यहाँ पर पद कौन कौन से होते हैं वो आप देख सकते हैं। समूह ख यानी कि आपका ग्रुप बी और ग्रुप सी वाले पद आते हैं सारे। ग्रुप बी और सी के जितने भी पद आपके यूपी के अंदर, यूपी गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में होंगे, अलग अलग पद होंगे, कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा, कोई अलग काम होगा कुछ अलग काम होगा अलग अलग जगहों पे, वो सारे पद यहाँ पर आ जाते हैं। और जिसके अंदर आप देखेंगे तो जिनका ग्रुप पे भी लिखा गया है 5200 रुपये से लेकर 20,000 तक जो है वो ग्रेड पे रहता है। ग्रेड पे 1900 रुपये के साथ रहता है। तो ये आपका लिखा हुआ है, सैलरी का हिसाब लिखा हुआ है कि क्या रहती है। अब आपको मैं ये बता देता हूँ कि आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया जो है आपको कैसे करनी है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। पहले रजिस्ट्रेशन, फिर साइन फॉर्म और फोटो अपलोड, फिर बाकी फॉर्म में पार्ट भर लीजिए जो भी आपका रहेगा। डिटेल सारी भर के फीस पेमेंट करने के बाद फॉर्म का प्रिंट आउट, ये सारे 5 पॉइंट आपको कर लेने अच्छे से, और इस तरीके से फॉर्म भरा जाएगा। अब हम नेक्स्ट इसमें जाएंगे। अगर नोट, अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने के लिए उपयुक्त वर्णित समस्त प्रक्रियाएं एक बार में ही पूर्ण कर सकते हैं। आपको एक बार में ही फॉर्म भरना है, ये बोला जा रहा है। अब एक चीज़ और बता देता हूँ, कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। ईमेल आईडी मोबाइल नंबर से कर लिया जाएगा। फोटो साइन अपने फॉर्मेट सही करके अपलोड करी जाएंगी। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे जाएंगे। ये मैंने आपको बता दिया है, इस टेबल को अच्छे से देख लेना अपनी कैटेगरी के हिसाब से कि आपको कौन से लेवल के हिसाब से फ़ीस पे करनी है। जो कि SC/SC कैंडिडेट होंगे उनको 95 रुपीज़ पे करने होंगे जैसा यहाँ लिखा हुआ है, और 185 रुपीज़ जो है वो जनरल कैंडिडेट को पे करने हैं। प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, प्रिंट ले लेना है आपको, एंड में ज़रूर लेना है, इसको देखा जाएगा। आवेदन पत्र में संशोधन मैंने आपको बता दिया, एडिट कब से कब तक होगा। अब शैक्षणिक अर्हता मतलब कि एजुकेशनल एलिजिबिलिटी यही रहेगी आपकी। ट्वेल्थ पास होना जरूरी है, उसके बस इतना ही चाहिए आपको। इंडिया में किसी भी आप अगर किसी भी आप अपने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से पास हुए हैं, स्कूल से पास हुए हैं 12वीं, तो वो आप यहाँ सबमिट करेंगे। हाई स्कूल अथवा इसके समक्ष सक्षम से कम अनिवार्य अर्हता के ऐसे पद जो आयोग के परिधि में आते हैं, यदि उनका अध्याचन प्राप्त होता है तो उनके संबंध में आयोग के निर्णय के अनुसार अलग से परीक्षा आयोजित की जाएगी। मान लीजिए आप कुछ डिपार्टमेंट में ऐसा भी हो सकता है जिसमें आपके अलग से एग्जाम होते हैं किसी जॉब के लिए, तो वो आप अलग देंगे, लेकिन उस जॉब को लेने के लिए मिनिमम एग्जाम आपको ये देना पड़ता है। एज 18 से 40 के बीच में एक्सेप्ट होगी। जो भी आपकी एज है 18 से 40 के बीच में है तो वो एक्सेप्ट हो जाएगी। रिजर्वेशन की बात यहाँ पर बता दूँ आपको। परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम 2023 की लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम विज्ञापन के परिशिष्ट 1 पर उपलब्ध है। मतलब इसमें आपको आगे दिखाई जाएगी। लिखित परीक्षा होगी यहाँ पर आपकी पैट की 2023 में। स्कोर की वैधता बता दी है, 1 साल चलेगा वो स्कोर कार्ड जो मार्कशीट रहेगी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं, इसको आप देख सकते हैं। अब हम डायरेक्ट चलेंगे यहाँ पे सिलेबस की ओर। तो सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। ये जो एग्ज़ाम होगा आपका ये कब होगा वो एक्चुअल में नहीं दी गई है डेट, लेकिन एग्ज़ाम आपका इसी साल होगा क्योंकि इसका रिजल्ट जो है जनवरी तक आना है। 24 जनवरी से पहले आना ज़रूरी है क्योंकि वो डेट जो है वो 22 वाली जो है वो 24 जनवरी तक वैलिड रहेगी।
इस वजह से। अब यहाँ पर देखेंगे आप, तो यहाँ पर लिखा है आयोजित की जाने वाली जो आपकी परीक्षा और ये पैट की, ये आपकी प्रश्न की संख्या 100 रहेगी और मार्क्स भी 100 रहेंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 मार्क के आ रहे हैं। 2 घंटे का पेपर है जिसमें आपका इंडियन हिस्ट्री आएगा, जिसमें आपका सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध जीवनी एवं शिक्षाएं और जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन और राजपूत काल, संतलत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये सारा चीज़ आपका इंडियन हिस्ट्री में रहेगा। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ हिंदी में सब कुछ दिया गया है, 5 अंकों का हिस्ट्री में से आ रहा है। इंडियन नेशनल मूवमेंट में से भी 5 नंबर का आएगा, ज्योग्राफी में से भी 5 नंबर का आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी में जैसे कि आपका योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजना, जो आपकी 5 ईयर योजना रहती हैं, वो सब आपका रहेगा। हरित क्रांति रहेगा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, वर्ष 1981 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, जैसे कि कृषि सुधार हुआ, आपका ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी, इस सब से रिलेटेड सारा कुछ आपका इकोनॉमी के अंदर आ जाएगा, क्योंकि वो जीएसटी और ये सब जो है इकोनॉमिकली जो आपका बैंक से रिलेटेड रहता है उसमें आता है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आप देखेंगे ये सब आएगा, जिला प्रशासन और बाकी सब, जनरल साइंस और एलिमेंट्री अर्थमेटिक, ये सब आपका आएगा। जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, लॉजिक एंड रीजनिंग और करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस। अब देखेंगे तो मैंने अभी तक जो बताया 5 नंबर के 5 नंबर का पार्ट था, और करंट अफेयर्स आप देखेंगे तो 10 नंबर का है, जनरल अवेयरनेस भी 10 नंबर का है। और यहाँ पर क्या है, अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण आएगा, जिसमें 2 गद्यांश दिए जाएंगे, 5-5 नंबर के रहेंगे। और ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण आपको आएगी, यहाँ पे ग्राफ से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस आएंगे 5-5 नंबर के। तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, यहाँ पे भी 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप अगर देखेंगे तो 10 मार्क का आपके जो है वो 5 पार्ट रहेंगे, यानी कि 10 मार्क्स के आपके 5 सेक्शन, 5 अलग सब्जेक्ट रह रहे हैं, वो 50 नंबर के हो गए। और 5-5 नंबर वाले 10 सेक्शन रहेंगे, जिसमें आपका हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग और आपका हिस्ट्री हो गया, आपका इकोनॉमी हो गया, जनरल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये सब आपका रहेगा। टोटल 100 मार्क का पेपर, 100 क्वेश्चंस और अलग अलग सिलेबस आपको डिस्कस हो गया यहाँ पे, और 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट ये हैं आपके। पहला तो ये है कि 1 से 9 पर अंकित शैक्षणिक विषय से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर, डिफिकल्टी लेवल, राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद यानी कि एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। मैंने आपको बोला भी कि भाई जिस एग्जाम के लिए जो एलिजिबिलिटी रहती है उतना ही उसका लेवल रहता है। परीक्षा का प्रकार और वस्तुनिष्ठ प्रकृति का व प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगा। प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 अंक की कटौती की जाएगी। मतलब आप ये बात समझ लीजिए, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ये डाउट रहता है बहुत सारे कैंडिडेट्स को कि भाई नेगेटिव मार्किंग का, तो यहाँ पर 1/4 मार्क काटा जाएगा जो भी कैंडिडेट गलत आंसर देता है। मतलब कि 1/4 मार्क काट लिया जाएगा, जो कि आपके 1 मार्क में से काटा जाएगा। मतलब अगर आप 1 नंबर का जो क्वेश्चन आ रहे हैं, सारे क्वेश्चन 1-1 नंबर के ही होंगे, तो उसमें से अगर मान लीजिए आप एक क्वेश्चन, आप ऐसे 1-1 करके मान लीजिए 4 क्वेश्चन गलत करते हैं, तो उस 4 क्वेश्चन गलत होने पर आपका जो है वो 1 नंबर कट जाएगा, जो आपके टोटल सही मार्क्स आ रहे होंगे। तो इस तरीके से होगा। तो ये कभी कभार नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में नेगेटिव में भी आपके मार्क्स जा सकते हैं, अगर ज़्यादा आंसर्स जो है गलत हो जाएंगे। और आपको बता दूं कि ये सारा एनसीईआरटी लेवल का आएगा,
जो कि 12वीं लेवल तक का रहेगा और 12वीं ही एलिजिबिलिटी मिनिमम मांगी गई है। और नेशनैलिटी में बताऊं कि किसी भी राज्य से, चाहे आप पंजाब, हरियाणा, झारखंड, उत्तर प्रदेश से, तो मेन है ही कि उत्तर प्रदेश की तो जॉब ही है, वो एग्ज़ाम ही है। दूसरा आपका बता दूं, जैसे कि मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, या दूसरे राज्य हो गए, राजस्थान हो गया, इन जगहों से आप, कर्नाटका, ऐसे जगहों से आप अप्लाई करना चाहें जॉब के लिए, मेनली इस एग्ज़ाम के लिए जो बाद में आपको जॉब दिलाएगा, अलग अलग जॉब की जब रिक्रूटमेंट निकलेगी यूपी में, तो वहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके स्कोर कार्ड को लगा सकते हैं। तो इसको एग्ज़ाम देने को ज़रूरी होता है। तो इसको हम सब डिस्कस कर चुके हैं। मेन आपको बता दूं दोबारा से, नेशनैलिटी हम डिस्कस कर चुके हैं, कहीं से भी अप्लाई करिए, किसी भी स्टेट से इंडिया के अंदर। दूसरा है यहाँ पे एज 18 से 40, क्वालिफिकेशन 12वीं चाहिए, और सिलेबस और बाकी सब डिस्कस कर लिया है। फीस यहाँ पे 185 है यूआर के लिए, बाकी आप अपने हिसाब से चेक कर लेंगे। और एक जो था यहाँ पे करेक्शन का, मैं आपको बता दूं, ये एक नोटिस आया था जो कि 5 अगस्त में आया था। इस नोटिस में यही बोला गया था, आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि 6 सितंबर 2023 तक आप जो है करेक्शन कर सकते हैं फॉर्म में, ये लिखना था, लेकिन वहाँ पर 6 सितंबर 2022 लिख गया। तो ये तो आपको ही पता है कि जो डेट चली गई उसमें तो भाई क्या ही मॉडिफिकेशन की डेट वो कैसे हो सकती है। तो वो आप भी समझ सकते हैं कि ये 22 की जगह 23 होगा, लेकिन फिर भी जो है कमीशन ने अपनी तरफ से बता दिया है कि वो 2023 ईयर उसको जो है रीड करा जाए। आप देखेंगे तो इस नोटिफिकेशन में आपको ये जो 2023 लिखा है, ये आप आगे कहीं देखेंगे तो ये आपको कहीं ना कहीं 22 भी लिखा हुआ दिखेगा, तो उस 22 को आप 23 समझ लेना। बस यही था, और बाकी हमने डिस्कस कर लिया है, और बस इसी के साथ हम कर रहे हैं वीडियो को एंड। मिलेंगे आपसे नए टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।